एल्गी एल्गी जनरल इंट्रोडक्शन। तो एल्गी की जनरल इंट्रोडक्शंस में अपन ने लास्ट टर्म पे जो बात की थी एक्वाटिक एल्गी। एक्वाटिक एल्गी में फ्रेश वाटर एल्गी और दूसरी तरफ मेराइन वाटर एल्गी। यानी फ्रेश वाटर एल्गी और जो है मेराइन वाटर एल्गी, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहा? तो फ्रेश वाटर एल्गी में जो साल्ट है उनकी मात्रा कम पाई जाती है। यानी साल्ट में जो क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट्स है और मिनरल्स है, इनकी मात्रा अपेक्षाकृत रिलेटिवली कम पाई जाती है। किसके? मेराइन वाटर एल्गी के। मेराइन वाटर एल्गी में जो अपेक्षाकृत या रिलेटिवली जो साल्ट की मात्रा अधिक पाई जाती है। फिर जो अपन ने बात की थी टेरेस्ट्रियल वाटर एल्गी। टेरेस्ट्रियल वाटर जो एल्गी है वो स्थलीय एल्गी, और स्थलीय एल्गी में भी अपन ने बात की थी सेपोफिटिक एल्गी और क्रिप्टोफिटिक एल्गी। अब उसके बाद में आज अपन बात करेंगे एल्गी के जनरल इंट्रोडक्शंस ऑफ एल्गी। तो एल्गी के जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसमें आज अपन बात करेंगे एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट यानी इस प्रकार की एल्गी जो कि असामान्य आवास में पाई जाती है। तो असामान्य आवास में यानी कि उन आवासों के अतिरिक्त जो दूसरे आवास है जिनमें भी एल्गी पाई जाती है, आज उनकी अपन बात कर लेंगे अनयूजुअल हैबिटेट की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आज हेलोफिटिक एल्गी या लवणोद्भिद शैवाल। लवणोद्भिद शैवाल और जो अपने मेराइन वाटर एल्गी, इसमें क्या डिफरेंस होगा? यहाँ हेलोफिटिक एल्गी जो है यहाँ इसमें साल्ट की मात्रा एक्सेस में पाई जाती है। यानी साल्ट की मात्रा क्या होती है? एक्सेस में पाई जाती है। अत्यधिक मात्रा में साल्ट है वो मिलते हैं। तो ये जो हेलोफिटिक एल्गी पॉन्ड, लेक वगैरह जहाँ पे भी पानी रुका हुआ पाया जाता है। अपने राजस्थान में जो सांबर लेक है एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका? हेलोफिटिक लेक का। और यहाँ पे पाई जाने वाली जो एल्गी है वो किस प्रकार की होगी? हेलोफिटिक एल्गी होगी। तो यहाँ पे कौन कौन सी एल्गी जो इस प्रकार के आवास में पाई जाती है उसकी बात करते हैं अपन। एक तो ड्यूनेलिला और दूसरी तरफ तलेमाइडोमोनास एरेनबर्जाइन। ड्यूनेलिला, तलेमाइडोमोनास एरेनबर्जाइन और स्टिफनोपटेरा, ये तीनों इसके एग्जाम्पल हो गए। ड्यूनेलिला, तलेमाइडोमोनास एरेनबर्जाइन और स्टिफनोपटेरा ये हेलोफिटिक एल्गी के एग्जाम्पल है। अब दूसरी अपन बात करते हैं एपिफिटिक एल्गी। सेकेंड एपिफिटिक एल्गी। एपिफिटिक एल्गी अधिपादकीय शैवाल। जैसा कि टर्म से ही पता चल रहा है। टर्म से कैसे पता चल रहा है? टर्म्स में आपको दो शब्द एपी जो शब्द है इसका मतलब होता है ऊपर, अपर या ऊपर। फिटिक का जो मतलब होता है, फिटिक यानी प्लांट। इस प्रकार की एल्गी जो कि दूसरे पौधों पे या प्लांट पे पाई जाती है, यानी उनके ऊपर पाई जाती है। तो
तो इस प्रकार की जो एल्गी है वो क्लेडोफोरा, माइक्रो स्पोरा, ये क्या है? क्लेडोफोरा, माइक्रो स्पोरा, जो माइन्यूट एल्गी है, जो कि दूसरे शैवाल जैसे कि वाउचीरिया इत्यादि जो बड़े शैवाल है उनके ऊपर पाई जाती है, तो एपिफिटिक एल्गी। फिर अपन बात करते हैं एपिफिटिक एल्गी के बाद में इस प्रकार की एल्गी जो कि जंतुओं के शरीर पे यानी एनिमल की बॉडी पे पाई जाती है। एपिजोइक एल्गी या अधिजांतुविक शैवाल। एपी वही अपन ने बात की थी, एपी का अर्थ होता है ऊपर और जोइक जीवों के ऊपर यानी जंतुओं के बॉडी के ऊपर। तो जो एपिजोइक एल्गी क्लेडोफोरा इत्यादि जो एल्गी है वो दूसरे जो जीव जैसे कि अपन बात करते हैं फिश की, स्नेल्स की और मोलस्का, इन पे इस प्रकार की शैवाल जो कि पाई जाती है एपिजोइक एल्गी कहलाती है। जैसे कि स्नेल्स, कारासियोप्सिस और काराशियम जो एल्गी है वो ब्रैंकिपस के पैरों में फीट पर पाई जाती है, यानी उसके ऊपर की फीट के जो ऊपरी भाग है उस पे काराशियम और कारासियोप्सिस और काराशियम की जो जातियां हैं ब्रैंकिपस के ऊपर पाई जाती है। क्लेडोफोरा जो है मोलस्का की बॉडी के ऊपर पाया जाता है, तो इस प्रकार की एल्गी क्या कहलाती है? एपिजोइक एल्गी। और एग्जाम्पल क्लेडोफोरा, कारासियोप्सिस और काराशियम। एपिजोइक के बाद में अपन बात करते हैं एंडोजोइक एल्गी। क्या? एंडोजोइक एल्गी। एपी की बात करते हैं तो एपी का अर्थ होता है अपर या ऊपर, और जबकि दूसरी तरफ बात करते हैं अपन क्या? एंडो का मतलब होता है इनर या आंतरिक भाग में। तो इस प्रकार की जो एल्गी है वो जंतुओं के इनर भाग में पाई जाती है, यानी टिश्यू ऊतकों में पाई जाती है। एंडोजोइक एल्गी जो कि एनिमल्स है उनके जो इंटरनल टिश्यू है उनमें पाई जाती है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? एंडोजोइक एल्गी। और एंडोजोइक एल्गी का सबसे अच्छा एग्जांपल है हाइड्रा विरिडिस। इसमें जू कलोरेला शैवाल पाया जाता है। जू कलोरेला शैवाल कहाँ मिलता है? हाइड्रा विरिडिस के इंटरनल टिश्यू में पाया जाता है। इसके बाद में जो बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी की जो ओसिलेटोरिएसी फैमिली के जो लगभग 15 मेंबर जो है, यानी कितने मेंबर?
15 मेंबर जो कि वर्टिब्रेट्स कशेरुकियों के रेस्पिरेशन और जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो टिश्यू है उनमें पाए जाते हैं। तो ये हो गया अपने एंडोजोइक एल्गी। एंडोजोइक एल्गी के बाद में अपन बात करते हैं पैरासिटिक एल्गी। इस प्रकार की एल्गी जो कि दूसरे पौधों पर परजीवी के रूप में पाई जाती है, पैरासिटिक एल्गी। पैरासिटिक एल्गी, इसका एग्जाम्पल आपके सामने मैं खुद ही खड़ा हूं। क्या है कि मैं जो हमारे साथी चेतन जी जोशी है उनके साथ ही आता जाता हूं, तो एक तरीके से मैं उन पे पैरासाइट हो गया, उन पे निर्भर हो गया आने जाने के लिए। वो अपनी कार से मेरे को लेके आते हैं और मुझे छोड़ के आते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल खुद कौन हो गया? मंजूर अली कुरैशी, जो किस पे पैरासाइट है? चेतन जोशी पे। तो पैरासिटिक एल्गी का जो एग्जाम्पल अब हम बात करते हैं सिफेल्यूरस विरिसेंस। सिफेल्यूरस विरिसेंस जो है टी एंड कॉफी की जो पत्तियां होती है, पौधे होते हैं, उन पे पैरासाइट के रूप में मिलता है। कौन? सिफेल्यूरस विरिसेंस। तो सिफेल्यूरस विरिसेंस टी एंड कॉफी में पैरासाइट्स के रूप में पाया जाता है और टी एंड कॉफी में रस्ट डिजीज उत्पन्न करता है। रस्ट डिजीज उत्पन्न करता है कौन? सिफेल्यूरस विरिसेंस। इसमें टी एंड कॉफी में रस्ट डिजीज उत्पन्न करता है। तो ये पैरासिटिक हो गया। फिर अब हम बात करते हैं पांचवा प्रकार, कौन सा? सिम्बायोटिक एल्गी। सबसे अच्छा एग्जांपल होगा इसका सिम्बायोटिक एल्गी। सिम्बायोटिक एल्गी, सहजीवी शैवाल। सहजीवी शैवाल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है क्या है? लाइकेन। लाइकेन में जो है किससे मिलके बना होता है? एल्गल पार्ट और ब्रायोफाइट्स एल्गी। यानी जो इसकी एल्गी पार्ट है, नोस्टॉक वगैरह, नोस्टॉक बीजे की जो सदस्य हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं? सिम्बायोटिक एल्गी के। आपने जो है साइकस इसमें जो है साइकस की ग्रुप में जो है ओसिलेटो
साइकस में जो नोस्टॉक और एनामीना जो है सिम्बायोटिक एल्गी के एग्जाम्पल है। फिर जो अपन बात करते हैं लिथोफिटिक एल्गी, शैवाल, जैसे कि जो आर्कटिक एंड एल्पाइन एरिया में, यानी आर्कटिक पर्वत है, एल्पाइन पर्वत है, इन पर्वतों पर जो रॉक्स जो है, इनकी चट्टानें, वहां पर हिमेटोकोकस निवेलिस शैवाल पाई जाती है। इस हिमेटोकोकस निवेलिस के कारण इन जो आर्कटिक और एल्पाइन जो रॉक्स है, पर्वत है, इसका जो कलर किस प्रकार का दिखाई देता है? रेड कलर। तो इस एल्गी के द्वारा क्या होता है कि एक विशेष आकर्षक अट्रैक्टिव जो कलर है, पूरे जो बर्फ स्नो रीजन है, इस रॉकी एरिया के ऊपर का, उस पे हिमेटोकोकस निवेलिस पाई जाती है। और इस एल्गी का जो है रेड कलर होता है, जिसके कारण पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला है जो कि लाल रंग की दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त जो कलेमाइडोमोनास येलो स्टेंसिस के कारण जो पर्वत श्रृंखला है, उसका कलर ग्रीन कलर का दिखाई देता है। यानी ये पूरी की पूरी जो पर्वत श्रृंखला को आकर्षक रंग प्रदान कर देता है। इसके अतिरिक्त जो कि हम बात कर रहे हैं एल्गी की, तो इस प्रकार की जो एल्गी जो कि कुछ हाई टेम्परेचर रीजन में पाई जाती है, हाई टेम्परेचर रीजन में भी पाई जाती है, जो कि मैनली नोस्टॉक यानी बीजे के जो सदस्य हैं, वो स्प्रिंग जैसे जो झरने होते हैं जहां का टेम्परेचर स्प्रिंग जिनका कि टेम्परेचर जो है 50 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इतने उस ताप पर भी जो है नोस्टॉक बीजे के जो सदस्य हैं वो पाए जाते हैं। नोस्टॉक और बीजे के जो सदस्य हैं वो इन उस टेम्परेचर में भी पाए जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो बीजे और जो अदर्स एल्गी है वो इन उस तापमान में भी सहन करने की क्षमता होती है। ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा इनके न्यूक्लियस या केंद्रक के कारण होता है। तो जो एल्गी है वो इन मैन जो है वाटर में पाई जाती है, एक्वाटिक एल्गी यानी फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर, इसके अलावा टेरेस्ट्रियल पार्ट में। इसके अतिरिक्त कुछ जो अनयूजुअल हैबिटेट जिनमें इनकी पाई जाती है, जिसकी कि आज अपन ने चर्चा की विस्तार पूर्वक।